बस साहब आपसे बात का आगाज़ करते हैं। आज जो जजेस के रिमार्क्स कुछ हमने भी बताए हैं, आपने भी डेफिनेटली उसको पूरा फॉलो किया होगा। ये रिमार्क्स देखकर क्या लग रहा है कि क्या फैसला एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि समात काफ़ी हो चुकी, लग रहा है कि बज़ाहिर कुछ आइंदा कुछ टाइम में इसका फैसला आ जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या उम्मीदें हैं कि क्या फैसला होगा? देखिए, पहली बात तो ये है आदिल भाई कि ये जो इलेक्शन हुआ है, जिन हालात में हुआ है, जो कुछ तहरीक इंसाफ को फेस करना पड़ा है, 9 मई से ऑनवर्ड पाकिस्तान में इस वक्त ना तो कोई आइन है ना कानून है। मार्शल तो क्या, मार्शल से भी बदतरीन हालात हैं। आप देख लीजिए कि जिस माशरे में जजेस गैर महफूज हैं, सहाफ़ियों के लिए काले कवानीन बन रहे हैं, अगवा हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, इंसानी हकूक़ का जनाजा निकाल दिया गया है। इमरान खान समेत जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं, उन समेत सियासी कारकुनों को दहशत गर्दों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का 1971 के बाद सबसे बड़ा डाका है 2024 इलेक्शन का। लेकिन इसके बावजूद अगर ये चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा, हमारे चूँकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े काजी हैं, ये तमाम चीज़ें जब माएँ बहनें बेटियाँ गैर महफूज हैं, एक एक सालों से जेलों में पड़ी हैं, तो मुझे बताइए कौन सा इंसाफ, कौन सा कानून, और सिर्फ टारगेट कौन है? तहरीक इंसाफ और इमरान खान। लेकिन अल्लाह हक है, सच का अल्लाह है। आपने देख लीजिए, आपने पार्टी तोड़ दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ली, आपने कहा इमरान खान से हिस्ट्री, आपने जब कागजात जमा करवाने गए उन बंदों को उठा लिया, तजवीज़ के उठा लिए, आपने यहाँ पर उनके DCO, DPO, SHO तक सब लोग क्या कर रहे थे कि जी इमरान खान को वोट नहीं डालने देना, इमरान खान को कामयाब नहीं होने देना। और हद तो ये हुई कि जिस दिन हम लोग अपना निशान लेना था, अभी फैसला नहीं हुआ था सुप्रीम कोर्ट से, हमें निशान अलॉट कर दिए गए आज़ाद। अब आपने कहा कि आपको क्या तवक्को है? मेरे भाई आदिल भाई, मैं बड़ा एक अदना सा पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मैं समझता हूँ कि बात वही होती है जो डंके की चोट पे कही जाए। हमारा बल्ले का निशान छीनने वाला मामला हो, हमारा इंट्रा पार्टी वाला इलेक्शन हो, हमारा आरोज का इस मामला हो, वो केसेस ना सिर्फ रातों रात लगे बल्कि उनके फैसले भी हमारे खिलाफ आए, जो हम समझते हैं क्योंकि फैसले आ चुके हैं वो गैर आइनी और गैर कानूनी थे। दूसरी तरफ देखें, 9 मई का मामला हो, उसके ऊपर हमारी दरख्वास्त मौजूद है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। और सबसे बड़ी बात जो अभी आपने 8 फरवरी के हवाले से धांधला हुआ, हमारी दरख्वास्तें मौजूद हैं। वो दरख्वास्तें तो नहीं लगी, आज तक नहीं लगी, लेकिन ये जब आप फैसला कर रहे हैं उसके ऊपर हमारा तो मौका भी बड़ा सीधा है। ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे आप मेरे से आंखें छीन लें और कहें कि यार तुम्हें नज़र क्यों नहीं आ रहा, तुम अंधे क्यों हो गए हो। अल्लाह मैं समझता हूँ बहुत बड़ा है। आपने सारा कुछ करके देख लिया यार, किसको नहीं पता कि ये हम लोग जो शौकत बसरा आपके सामने बैठा है, मैं अगर 50,000 वोटों से जीत के आया तो मैं इमरान खान का सिपाही नहीं हूँ। लोगों ने तो इमरान खान को वोट दिए हैं। मेरी तो हैसियत शायद जितने हम लोग थे काउंसलर ना बन सकते जो। और देखें जिन लोगों ने इमरान खान को छोड़ा, वो महमूद खान हो, जहांगीर, ये छोड़ने वालों की हम बात करेंगे आगे चलकर। जो लोग छोड़ कर गए हैं वो वापस आना चाह रहे हैं, फवाद साहब और बाकी लोग। जी जी, एक फिक्रा नहीं, मैं और बात करने लगा हूँ। महमूद खान हो, आपके उस्मान बुजदार हो, परवेज खटक हो, किसका नाम लो, जिन्होंने इमरान खान को छोड़ा वो MNA तो MP क्या, उनकी सियासत खत्म होगी। ये सीटें तहरीक इंसाफ की हैं, अगर हमें नहीं मिलती तो इससे बड़ा गैर आईनी और गैर कानूनी फैसला शायद पाकिस्तान की तारीख में नहीं होगा। मैं बतौर एक कानूनदान भी कह रहा हूं। ठीक है माजिद साहिबा, ये देखिए जो सूरत हाल है, अगर बज़ाहिर जो लग रहे जो रिमार्क्स आ रहे हैं वो मिले जुले रिमार्क्स हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थोड़ा पुरुमीद भी दिखाई दे रही है, शायद इनकी फेवर में फैसला आ जाए। जिस तरह इलेक्शन कमीशन का फैसला, पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था सस्पेंड भी किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, अब अगर ये फैसला आ जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में, तो हुकूमत के पास क्या ऑप्शन होगी, क्या करेंगे आप लोग? देखिए, कोर्ट का फैसला कि हुकूमत का उससे ताल्लुक़ नहीं है। ये जो रोना धोना शोर शराबा मचाया हुआ है, ये पहले भी मचाते थे जब इलेक्शन से, जब मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन जीते थे पिछली दफ़ा, उस वक्त इन्होंने धरने दिए थे। तो ये जो शोर शराबा है, आपको पता है कि वो जो धरने की सूरत में सामने आया था, उससे क्या जो है सामने आ गया था, कौन सी यही हुआ था कि एक प्राइम मिनिस्टर को जो है एंड पे जब तक इनको चैन नहीं आया एक कामे पे जो है निकाल दिया गया। उसके बाद मेरा ख्याल है जब इमरान खान साहब को ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं तो अब समझ आती है कि
जब वो सियासी इंतकाम ले रहे थे, आज जो रोना धोना शुरू किया हुआ है, हमारे लोगों को जेलों में डाला गया था, हमारी लीडर को मरियम नवाज साहिबा को अपने बाप के सामने जो है जेल में डाला गया था। हालांकि वो तो पॉलिटिकली इन्वॉल्व ही नहीं थी, हम तो शायद पॉलिटिकल कारकुन हैं। हमारे ऊपर एफआईआर कटी थी, हमारे पे मुकदमे हुए थे। हमारे ये शौकत बसरा साहब उसी इलाके से बिलोंग करते हैं जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। शायद मेरे खामन को जो है रातों रात एफआईआर काट के जो है जेल में लेके जाने की कोशिश की गई। हमने तो इतना रोना पीटना नहीं डाला, हमने तो पार्टी छोड़ी नहीं। जो इमरान खान साहब चाहते थे कि हम मियां नवाज शरीफ साहब को छोड़ दें, मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी छोड़ दें। अब जो है सिर्फ रोना धोना इस बात पे है कि जी कोर्ट्स ने एक फैसला कर दिया है, और कोर्ट्स ने ये फैसला किया था कि रिजर्व सीट्स किसको जानी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया था, ये डिसाइडिंग अथॉरिटीज़ हैं, यही इलेक्शंस कंडक्ट करती हैं। अब ये कह देना कि वो किसी की साइड ले रहे थे और अब जो है वो इलेक्शन अनफेयर हो गया है क्योंकि ये हार गए हैं, ये तो कोई नई चीज़ नहीं है ना बसरा साहब के लिए या इनकी पार्टी के लिए। ये तो अब दोबारा वो कर रहे हैं। और मैं ये समझती हूँ कि रिजर्वेशंस जो भी हैं, जो भी हारने वाली पार्टी है उसको रिजर्वेशंस होती हैं ना। वो पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम करते हैं ना। उनका लीडर अगर जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे, वो अपनी लॉबियस्ट हायर करके जो है रेजोल्यूशंस पास कराते हैं ना। वो जो हैं ऑपोजिशन जो जिस तरह पंजाब में बिलो द बेल्ट रिमार्क्स देती रही, मैं भी और शौकत बसरा साहब खुद भी प्रोविंशियल असेंबली के जो हैं वो मेंबर रहे हैं, बिलो द बेल्ट नहीं जाते थे जब वो किसी और पार्टी में थे। तो ये जो सारी चीज़ें और हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, मेरी नज़र में भाई ये इसलिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं क्योंकि वो डेस्परेशन नहीं हो जाती कि बस अब जो है बस हमारी मर्जी का फैसला आए और हम उस पर वो भी जो है एक इदारे को प्रेशराइज करें। मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आएगा आप लोगों को कबूल होगा, मतलब आपको इसके ऊपर मतलब डेफिनेटली जो अदालती मामला होंगे वो तो करेंगे, लेकिन उसके ऊपर एतमाद का इजहार भी करेंगे। इसमें सिर्फ एक बात करूंगी, देखें ना तो इलेक्शन कमीशन ने जब इनका सिंबल छीना वो हमारा फैसला था, ना जब रिजर्व सीट्स हमें दी गई सारी पार्टीज में बांटी गई वो ना हमारा फैसला था। ये फैसले आइन और कानून के मुताबिक आइन और कानूनी इदारों ने किए हैं, तो प्लीज़ फिर हम जो है इनकी रिजर्वेशंस तो हो सकती हैं जो इलेक्शंस की हैं, हमारी रिजर्वेशन कैसे हो सकती है जब फैसला ही हमारा नहीं है। चले फेयर इनफ के मतलब आप लोग उसके ऊपर एग्री होंगे, जो भी फैसला आएगा उसको कबूल करेंगे। रजा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी स्टेक होल्डर है, हुकूमत में भी आपके वोटों से हुकूमत कायम है। इस पूरी सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? रिजर्व सीट्स नहीं मिलेंगी, डेफिनेटली आपको भी कुछ नंबर्स में आपके भी नंबर्स कम होंगे, और इसके साथ साथ नेशनल असम्बली में अगर बात करें 2/3 का जो एक गोल्डन नंबर है हुकूमत के पास वो भी चला जाएगा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है इस पूरी सूरत हाल पर? थैंक यू। देखें, वो मुनीर नियाज़ी साहब का शेर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण दा शौक भी सी। अभी जो हम पूरी लाइव हियरिंग देख रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट हियरिंग, इससे बहुत से फ्लॉज नजर आ रहे हैं। नंबर 1 फ्लॉ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं ये कहा था कि पीपल्स पीटीआई जो है बल्ले का निशान जाने की उसकी आईनी कानूनी वजह थी कि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया, उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है। कहीं ये नहीं कहा उन्होंने, और बड़ी वजाहतें भी आई, और यहाँ तक कि एक जज ने जो अपना खत लिखा उसमें भी उन्होंने लिखा है कि पीटीआई एक आज़ाद हैसियत में बगैर सिंबल के इलेक्शन लड़ सकती थी। अब ये इनकी लॉ की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। ये इतने बड़े मशहूर वकील हैं, बसरा साहब खुद हैं, सलमान राजा साहब हैं, बैरिस्टर गौर साहब हैं, हामिद खान साहब हैं, इनको क्या इलेक्शन के लॉज, इलेक्शन के प्रोसीजर नहीं पता? बल्कि इस टाइम पे पूरी लीडरशिप ही वोकला की थी जो पूरी मामला देख रही थी जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं। मतलब इनको इलेक्शन कमीशन को ट्रेनिंग देगा? किसको देता इलेक्शन? किसी साथी जमात को इलेक्शन में ट्रेनिंग देता? पहले इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम अरसे से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं। इलेक्शन लड़ने का एक तरीका होता है, उसका फॉर्म भरने का एक तरीका है। अब जब हर इलाके से, मैं आपको एक प्रैक्टिस बताता हूँ, प्रैक्टिस ये है कि जब हर इलाके से एक हल्के से उम्मीदवार फॉर्म जमा कराते हैं किसी पार्टी के, तो हमेशा 2 या 3 उम्मीदवार फॉर्म जमा कराते हैं। वो इसलिए होता है कि जिसकी स्क्रूटनी पास हो जाए, जो फेवरेबल कैंडिडेट है, अगर उसकी स्क्रूटनी किसी तरह से रुक जाएगी तो हमारे पास 2 एक्स्ट्रा कैंडिडेट होंगे। आखिर में वो दोनों अपने उम्मीदवार अपने फॉर्मों में यही लिखते हैं कि मेरा ताल्लुक फला पार्टी से, लिख देते हैं। जब स्क्रूटनी हो जाती है तो पार्टी एक लेटर देती है जिसको टिकट कहा जाता है। वो टिकट का जो मकसद है ना, वो कोई मकसद नहीं है सिवाय इसके उस टिकट की अगर आप आखिरी लाइन पढ़ें, उस आखिरी लाइन में लिखा हो तो उसका टिकट देने का मकसद ये होता है कि ये कैंडिडेट हमारा कैंडिडेट है, अब इसको आप पार्टी सिंबल अलॉट कर दें।
तो पार्टी सिंबल अलॉट करने के लिए वो लेटर दिया जाता है जो इस वक्त अदालत में सुप्रीम कोर्ट में दिखाया जा रहा है, उसका और कोई हैसियत नहीं है। और दूसरा कैंडिडेट जो है, क्योंकि वो पार्टी टिकट का सिंबल नहीं जमा कराता, वो ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन जाता है और कवरिंग कैंडिडेट कहलाता है। तो उस लेटर की हैसियत ही उस वक्त जब उसका सिंबल ही नहीं है, जिस पार्टी का सिंबल ही बावजूद अदालती फैसले और इनकी अपनी कोताही की वजह से जा चुका है, तो क्या इनको इतना नहीं पता था कि उस लेटर की कोई अहमियत नहीं है? तो ये सब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, या ये कहते कि हम सब पीटीआई के उम्मीदवार हैं और हमारा निशान कुछ भी हो, हम पीटीआई के उम्मीदवार हैं, असेंबली में जाते हैं मेंबर। इन्होंने वो भी नहीं किया। दूसरी जो गलती हम देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से हम देख रहे हैं, जो आज नजर आ रही है कि जैसे आज जस्टिस मंदोखेल साहब ने जिक्र किया अली मोहम्मद खान साहब के फॉर्म का, उन्होंने तो जहां फॉर्म में पार्टी का जिक्र करना होता है वो जगह भी खाली छोड़ दी है। तो ना उनका पार्टी का टिकट लगा हुआ है, ना उन्होंने फॉर्म में लिखा है कि मैं पीटीआई का हूं। अब अगर ये लकूना अली मोहम्मद खान साहब की वकील है, अब मुझे बताएं ना, क्या हर उम्मीदवार को इलेक्शन कमीशन लेक्चर देता है? कहां होता है ऐसा? नॉमिनेशन फाइलिंग करते हुए ऐसा कहां हो रहा होता है? चले तो ये बसरा साहब से इस पे जवाब ले। बसरा साहब बताइए, जो गलतियां की हैं, जो रजा साहब भी बात कर रहे हैं, और इसमें मैं एक चीज और भी ऐड कर दूं। जी 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 रजा साहब कंक्लूड कर लूं कि कंक्लूजन ये है कि उसके बाद इनसे मेजर गलतियां हुई हैं, सियासी फैसले गलत हुए हैं। इन्होंने एक ऐसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया जिसका उम्मीदवार खुद इंडिपेंडेंट था, और वो अदालत में साबित हो रहा है कि उन्होंने खुद 3-3 एफिडेविट और 2-2 तो पार्टी टिकट जमा कराए हैं। तो अपनी गलतियों पे नजर डालें ना। वो पीरजादा कासिम साहब का शेर है ना कि अपने खिलाफ फैसला खुद ही लिखा है आपने, हाथ भी मल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। तो ये एहतजाज करना, ये शोर करना आईनी नहीं था, फना नहीं था, ढिमका नहीं था, बिल्कुल आईनी कानूनी मामला है। आपकी अपनी कोताहियां हैं, आपकी सियासी नाबलदगी है कि आपको नहीं पता था कि इलेक्शन कैसे लड़े जाते हैं, आपके उम्मीदवारों को फॉर्म भरने का तरीकाकार नहीं पता था, और आप उम्मीद करते हैं आपको डिक्टेशन दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए, लेक्चर दिए जाए। चले